हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 जुलाई का करंट अफेयर। 19 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और हम पिछले करंट अफेयर्स भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनकी जयंती 18 जुलाई को होती है और इनकी जयंती पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में ये घोषणा किया था कि नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा। पहला नेल्सन मंडेला दिवस 2010 को मनाया गया था। अब हम जुलाई के इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज है किस्वाहिली भाषा। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है और 18 जुलाई को आईसीएआर का दिवस मनाया गया। भारतीय अनुसंधान दिवस मनाया गया। 1929 में इसका स्थापना हुआ था और ये इसका 95th एनिवर्सरी था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कारकी डंका वायु वाली समारोह शुरू हुआ है? तो कारकी डंका वायु वाली समारोह शुरू हुआ है केरल में। इसका राइट आंसर है केरल। केरल में मनाया गया। अपने परिवार और दिव्यांगजन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये केरल में मनाया जाता है। अब केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू किया था। अब हम केरल के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत ड्रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी समस्या निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। केरल में अटकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। तो ये केरल के बारे में इम्पोर्टेंट है जो भी करंट में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? तो अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं ये आए हैं भारत में 4 दिवसीय यात्रा पे। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में हमेशा पूछता है वहाँ का करेंसी क्या है, तो अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीना पैसो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये उड़ीसा के कलजम जिला में। इस बंदरगाह में 40 घंटे में 86,700 मीट्रिक टन लौह अयस्क को लोड की गई जहाज पर। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में और इम्पोर्टेंट जो करंट में चल रहा है। कोच जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये आदिवासी लैंग्वेज है कुई भाषा। भारत की एआई एंकर लीशा का अनावरण उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। उड़ीसा के सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेय अस्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये गणितज्ञ थी। इनका हाल ही में निधन हुआ। इनका 80 की एज में निधन हुआ, 80 वर्ष की आयु में, और ये गणितज्ञ थी। आप इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर नार्लिकर, मंगला नार्लिकर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो फ्रांस में स्थित है लूवर संग्रहालय, ये चर्चा में रहा। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? अपने देश में नए संसद का उद्घाटन हुआ है और जो पुराना संसद है उसकी बिल्डिंग को अब राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये लूवर संग्रहालय जो है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो प्रस्तावित हुआ है उसके डिजाइन और योजना को अच्छे से बनने में सहायता करेगा। तो लूवर संग्रहालय फ्रांस में। अब फ्रांस में है तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। अब हम फ्रांस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री वहां के वेस्टिल परेड में 14 जुलाई को विशिष्ट अतिथि के रूप में नामित किए गए थे, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें यह सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रांस के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? तो अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है सारिका भारद्वाज ने। इसका राइट आंसर है सारिका भारद्वाज। अब हम इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए माइट ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। विनोद मंकारा ने प्रिज्म द एसेस्ट्रल एबर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई? तो महाराष्ट्र में पीएम टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई अमरावती में की गई है और इसका राइट आंसर है अमरावती। अब महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है शमीना सिंह को। ये एक इंडो अमेरिकन है, इनको ही नियुक्त किया अमेरिकी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की निर्यात परिषद के रूप में नियुक्त किया है वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अब हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 के लगभग अपॉइंटमेंट इसमें है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने। एनसीसी के नए उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। यूआईडीआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। बीएसएफ का नया डीजी नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में श्री कृष्ण हरियर शर्मा को नियुक्त किया गया है। एनटीए के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने हैं। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत नियुक्त हुए। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए हैं। यूके ने जैन मैरियार्ड को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं और ये हर्ष जैन ड्रीम 11 के फाउंडर भी हैं। यस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंद राज को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चार्जिंग ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो चार्जिंग ग्राजिंग उत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों के द्वारा ये उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश मनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है केटी परनायक। अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किवीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा अक्टूबर में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया करेगा। अब साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं यूसुफ वोन। तो ये साउथ कोरिया के अभी करेंसी और कैपिटल और राष्ट्रपति हैं। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं जो करेंट। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। यूसुक पेओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिक्स 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका राइट आंसर है अमित शाह। यहाँ पे अमित शाह होगा और यहाँ पे सिंह हो गया, अमित शाह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो दुनिया में मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। इसका राइट आंसर है चीन। चीन की वहाँ पे एक प्राइवेट एजेंसी है लैंड स्पेस, इसने ही लॉन्च किया है मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। अब चीन की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब हम चीन के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन ने रिकार्ड 30 सुदीर्मन कप अपने नाम किया है। डूबते हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना P-81 विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फैंगयान 3 उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में हुई है। तो इसका राइट आंसर है बैंकॉक। ये बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उनका समूह है और इसकी बैठक बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो ये किया है नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने किया। इस इंडेक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुआ है उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे एमपी में हुआ है, और सबसे ज़्यादा कम गरीबी हुआ है तो उत्तर प्रदेश में और फिर दूसरे नंबर पे एमपी में। अब नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, इसकी स्थापना। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और सीईओ हैं इसके सुब्रमण्यम। तो ये नीति आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मैंने करा दिया है 19 जुलाई से, और उससे जुड़े फैक्ट बता दिया और पिछले करंट अफेयर्स भी रिवीजन करा दिया। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।